बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते होंगे उसमें एलोवेरा होता होगा, और एलोवेरा को बोलते हैं घृत कुमारी, और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से साइंटिस्ट लोग अंदर तक मॉलिक्यूलर लेवल पे चेक करते हैं और पता करते हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो एलोवेरा बेसिकली एक तरह की झाड़ी है जिसमें कि बड़ी बड़ी हरी पत्तियाँ होती हैं, और ये रेगिस्तानी इलाकों में मिलता है, सूखे इलाकों में जहाँ पर पानी कम होता है। और ऐसे जगहों पे सरवाइव करने के लिए इस पौधे ने इवोल्यूशन के दौरान एक जेल बना लिया जिसके अंदर पानी ट्रैप हो जाता है, ताकि पानी उड़ न जाए, और पौधे को अगर साल भर भी बारिश ना हो तो भी पौधा सूखेगा नहीं। इसी जेल को हम लोग यूज़ करते हैं मॉइस्चराइज़र के रूप में, क्योंकि उस जेल का पर्पज़ ही यही है कि वो पानी को होल्ड कर सकता है। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं, पर एलोवेरा प्लांट जो है वो इस ग्लूकोज को कंबाइन करता है लंबी चेन्स में, पॉलीमर्स में, और इनको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। और ऐसे ही कुछ दूसरे शुगर होते हैं जिन्हें बोलते हैं मेनन्स और पॉलीमेनन्स, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होते हैं। इनके बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स H2O फंस जाते हैं और एवोपरेट नहीं हो पाते। तो पौधे ने तो अपने लिए बनाया था ये, इंसान के लिए तो बनाया नहीं था, लेकिन हम इंसान इसका इस्तेमाल करते हैं मॉइस्चराइज़र के रूप में। तो बहुत पुराने ज़माने से, आज से नहीं हज़ारों सालों से, और सिर्फ आयुर्वेद में नहीं, दुनिया भर के अलग अलग ट्रेडिशनल मेडिसिन में लोगों ने एलोवेरा को यूज़ किया था एज ए मॉइस्चराइज़र। ये जो मेनन्स, पॉलीमेनन्स और लॉन्ग चेन्स होती हैं, इन्हें डाइजेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप एलोवेरा को खाएंगे तो ये अपने साथ पानी को होल्ड करेगा और ये आगे बढ़ेगा और लूज़ मोशंस होंगे। तो एलोवेरा को कॉन्स्टिपेशन की दवाओं के रूप में भी यूज़ किया गया। चूँकि ये मॉइस्चराइज़र है, तो हम स्टडी करते हैं कि अलग अलग बॉडी एरियाज़ में अगर हम इसे लगाएंगे तो क्या इफ़ेक्ट होंगे और क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो ऊपर से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपने शेव करा लिया और आप एलोवेरा लगा करके रखना चाहते हैं कुछ देर, तो क्या फ़ायदा होगा। ये मॉइस्चराइज़र है और इसमें है शुगर की लंबी चेन्स। बहुत सारे बैक्टीरिया इस शुगर की लंबी चेन्स को डाइजेस्ट करके इस ग्लूकोज को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके स्कैल्प में बैक्टीरिया और यीस्ट तो खुश हो जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, सर में छोटे छोटे दाने होने लगेंगे। जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स हैं उनके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से, और इसकी वजह से अंदर ही अंदर जो ऑयल इकट्ठा हो रहा है और उसमें जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं उसकी वजह से स्कैल्प में इन्फेक्शन का लेवल बढ़ जाएगा, और इस इन्फेक्शन की वजह से आपका हेयर फॉल भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके स्कैल्प में सीबोरिक डर्मेटाइटिस है या फिर सोरियासिस के पैचेस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, स्केल्स होती हैं, स्किन छूटती रहती है, तो अगर उस केस में आप एलोवेरा लगाएंगे तो उस मॉइस्चर की वजह से आपको थोड़ा रिलीफ महसूस होगा, और जो बहुत छूट रहा हुआ दिखता है वो नहीं दिखेगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, साइड इफ़ेक्ट हो गया। फिर आते हैं फेस पर। फेस पर अगर आपको पिंपल्स हैं और अगर आप एलोवेरा लगा रहे हैं तो उससे जो ऑयली ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, बहुत सारा मॉइस्चर वहाँ पे इकट्ठा रहेगा। ये ऑयल और पानी जो नीचे बैक्टीरिया हैं उनको हेल्प करेगा और आपके पिंपल्स बढ़ जाएंगे। पिंपल्स में कोई भी मॉइस्चराइज़र कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कोई घरेलू चीज़ यूज़ करते हैं, दूध मलाई कभी मत लगाइए, इससे पिंपल्स बढ़ जाएंगे। अगर आप कोई बोरोलिन या वैसलीन जैसा कोई क्रीम लगाना चाहते हैं पिंपल्स में, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और ऐसे ही एलोवेरा से भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आपको झाई हो गई है, मिलाज़मा हो गया है और आपको लगता है कि एलोवेरा लगाएंगे तो पिगमेंटेशन हमारा कम हो जाएगा और स्किन फेयर हो जाएगी, तो बहुत कम एविडेंस है कि इसका कोई फेयरनेस इफेक्ट है। तो आप लगा के देख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ दाने वाने हो गए क्योंकि आपने ज़्यादा एक्सेसिव मॉइस्चराइज़ कर लिया स्किन को। इसमें सिर्फ इस पॉलीसेकेराइड मेनन्स के अलावा एक और इंग्रेडिएंट होता है, उसे बोलते हैं इमोडिन, और इमोडिन में एंटी फंगल और एंटी वायरल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत माइल्ड। तो कुछ वायरस को और कुछ बैक्टीरिया को ये प्रिवेंट भी कर सकता है, पर क्लिनिकल स्टडीज़ में इसे नॉट सिग्निफिकेंट या वेरी लिटिल सिग्निफिकेंस के रूप में अक्सर दर्शाया गया, यानी कि ओवरऑल फ़ायदा नहीं होगा। बॉडी में अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो आप इसे विंटर्स में लगाएंगे तो आपकी स्किन सॉफ्ट और सपल होगी, फ़ायदा होगा आपको। लेकिन पीठ पे आपके बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं या फिर इन्फेक्शन हुआ है तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। बदन में अगर आपको सोरियासिस है और सोरियासिस में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, विंटर्स में कुछ लोगों को इक्थैल्सिस नाम की प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो इन केसेस में इससे फ़ायदा होगा। लेकिन गर्मियों का मौसम है, पसीने का मौसम है और स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गीली रहती है और इसमें आप एलोवेरा लगाएंगे तो
कुछ इन्फेक्शंस बढ़ेंगे। अगर आपके स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो ये फंगस जो है इस नमी से एलोवेरा की जो एक्सेस मॉइस्चर है इससे और ज़्यादा खुश होंगे। फंगस एक तरह का प्लांट ही होता है, तो उसे पानी मिलेगा और वो और तेज़ी से ग्रो करेगा। तो फंगल इन्फेक्शन हो गया है, एलोवेरा नहीं लगाना है, वरना आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो मॉइस्चर से बढ़ता है वो एलोवेरा से बढ़ेगा। किसी भी तरह की ड्राइनेस जो मॉइस्चर से ठीक होती है वो एलोवेरा से ठीक होगी। स्टिच मार्क में अगर एलोवेरा लगाएंगे तो क्या होगा? स्टिच मार्क के बहुत सारे क्रीम एलोवेरा बेस्ड होते हैं। ये मॉइस्चराइज़र है तो ये स्किन को थोड़ा सा फुलनेस देता है, थोड़ा सा स्किन उठी हुई लगेगी तो अपीयरेंस इंप्रूव होगा, लेकिन कोई परमानेंट फ़ायदा नहीं होगा। तो अपीयरेंस इंप्रूव होगा, आपको लगेगा कि अच्छा हो रहा है, पर एक्चुअल में अंदर से स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो रहा है स्किन में, तो कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होगा। तो एलोवेरा एक ऐसी दवा है जो ओवर रेटेड है, हर कॉस्मेटिक में मिक्स होती है, यहाँ तक कि शैम्पू में भी मिक्स होती है, जबकि उसे थोड़ी देर लगा करके धो देना है, नाली में बहा देना है। और ओवर रेटेड है, ये बेसिकली एक मॉइस्चराइज़र है। जब मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होगी तब ये काम करेगा और बाकी किसी केस में आपको बेनिफिट नहीं दिखेगा। अगर स्किन में बहुत फाइन लाइंस होती हैं, कभी कभी ड्राइनेस की वजह से दिखती हैं, रिंकल्स दिखते हैं, और अगर स्किन में थोड़ा सा फुलनेस आ जाए, थोड़ा स्किन में पानी समा जाए तो ये लाइंस कम दिखने लगती हैं। तो अगर आप एलोवेरा से अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगे तो आपके रिंकल्स कम दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ओवर मॉइस्चराइज़ करेंगे तो आपको फेस में दाने और दूसरे इन्फेक्शंस दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से साइंटिस्ट लोग पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का पता करते हैं कि आखिरकार ये जो सब्सटेंस है ये नेचर में बना क्यों है। एलोवेरा के प्लांट ने डेजर्ट की जो गर्मी है और सूखापन है उससे बचने के लिए ये एक जेल बनाया हुआ है अपने पत्तियों के अंदर। फिर इसमें मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इसके लिए अलग अलग स्टडीज़ की जाती हैं, और इन केमिकल स्टडीज़ से हमें पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, और फिर हमें पता चलता है कि इन मॉलिक्यूल्स का काम करने का तरीका क्या है, और तब हम ये जान पाते हैं कि किन किन प्रॉब्लम्स में ये फ़ायदा करेगा और किन किन प्रॉब्लम्स से साइड इफ़ेक्ट करेगा। फिर उन फ़ायदे वाले चीज़ों के बारे में डिटेल स्टडीज़ होती हैं और हमें पता चलता है कि सच में फ़ायदा कर रहा है कि नहीं। और फिर उन साइड इफ़ेक्ट वाले मामलों में अलग से साइड इफ़ेक्ट की स्टडीज़ होती हैं और हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स ये प्रोडक्ट क्रिएट करता है। और इस तरह से हम एक लिस्ट पे पहुंचते हैं। तो किसी एक दवा के बारे में सैकड़ों साइंटिस्ट लोगों ने हज़ारों घंटे लैब में बिताए होते हैं, और तब वो चीज़ हमारे पास मार्केट में आती है, और तब हम उसमें जो कुछ लाइनों के जो इंडिकेशंस पढ़ते हैं कि इन चीज़ों में फ़ायदा करता है, तो उसके पीछे हज़ारों घंटों के लैब में रिसर्च का ये परिणाम होता है। और हम जिन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं वो भी। तो कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके बारे में कहते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो ऐसा नहीं कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि उसके ऊपर स्टडीज़ ही नहीं की गई है। तो जितनी डिटेल स्टडीज़ होंगी उतना ही हम बेहतर चीज़ों को समझ पाएंगे, और जितना हम चीज़ों को नहीं समझे होंगे, हमने स्टडीज़ नहीं की होंगी, तो हम आँख बंद करके कह देंगे हाँ ये लाभकारी होता है, ये अत्यंत लाभकारी है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है।